शेख साहब, मीडिया के किरदार की जब हम बात कर रहे थे, भारतीय मीडिया की खसूसी तौर पे, तो उन्होंने पिछले दिनों जो आपका पार्लियामेंट के अंदर बयान था उस पे भी काफी वावेला किया और अभी तक कर रहे हैं। मुसलसल आपका नाम ले लेके कोट कर करके वो मसूद अजहर की हवाले से जो बात आपने की, तो वो आपकी नजर से गुजरी? मैं टीवी नहीं देखता, ना अपना ना उनका। अखबार पढ़ता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ बड़ा वावेला है कि रेल मंत्री इमरान खान का दोस्त, इमरान खान ने जो कहना होता है वो रेल मंत्री के ज़रिए कहता है। आई स्वेयर, इन दिनों में मैंने, इमरान खान इतने बिजी थे कि मैं आज पीएम हाउस गया हूँ, मैं गया ही नहीं था। मुझे मालूम है कि कौमी ज़रूरियात क्या हैं, और मैं सीनियर मिनिस्टर हूँ इन ए वे कि मैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ पाकिस्तान का। 8वीं वजारत में कर रहा हूँ, दूसरी दफ़ा रेलवे में आया हूँ। मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दुनिया में, मैं आपकी मशहूरी के लिए नहीं कह रहा, इतना, मैं 2 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, इतना मुश्किल काम होता है कि 24 घंटे फीड करना जी। हमारे वक्त में तो अकेला पीटीवी होता था। 2 दफ़ा मैं वज़ीर था, पीटीवी के अलावा कोई चैनल ही नहीं था। मौज करते थे, जो कहते थे वो चलता था, और जिसको कहते थे ब्लैकआउट कर देते थे, जिसको कहते थे उस पर कैमरा नहीं मारते थे। आज तो एक बहुत बड़ा मीडिया है पाकिस्तान का, और नहायत ज़िम्मेदार मीडिया है, पाकिस्तान का एसेट है, और मुझे फ़ख्र है कि ये क्रॉस मीडिया के लेसन्स देने में मेरा भी हाथ है। और आज मीडिया ने सबूत दिया कि हमारा मीडिया जो है वो ना सिर्फ दयानतदार है बल्कि वतन के साथ वफादार है, और उसने पूरी कौमी जिम्मेदारियां निभाई हैं, और इंडिया को पाकिस्तान के मीडिया ने शिकस्त दी है, और इंडिया के मीडिया पर खुद इंडिया में एतबार नहीं है। ये भी किसी मुल्क की तबाही होती है कि जैसे पाकिस्तान में मजाक बन जाता था 65 की जंग में, ओए आकाशवाणी से तो नहीं बोल रहा कहीं ये, यानी उसकी जो रेडियो की एजेंसी थी वही बदनाम हो गई, ये आकाशवाणी रेडियो है जी। सो आज पाकिस्तान के मीडिया ने इंडिया में धाक बिठाई है कि भाई दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे नो व्हाट टू से एंड व्हेन टू से, और उन्होंने झूठ दर झूठ जिस तरह बोला और जिस तरह रुसवा हुए हैं, मैं समझता हूँ बेशर्मी की इंतहा है जो कुछ इंडिया के मीडिया ने की है। लेकिन एक पढ़ा लिखा मुल्क है, इंडिया में पढ़े लिखों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद मोदी जिस RRS का शूट ऑफ है वो इंतहा पसंद लीडर है, दहशतगर्द है। बेसिकली मोदी इज ए दहशतगर्द लीडर। बिल्कुल सही। अगर वो दहशतगर्द ना होता तो उसको अमेरिका पहले वीजा क्यों ना देता? मैं तो दहशतगर्द नहीं था, मुझे तो चलो अमेरिका ने उतारा 2 दफा जहाज से, उसको तो वीजा ही नहीं दिया। आज पहली दफा मोदी ने 70 साल बाद इंडिया में एक तब्दीली लाई और अपने आप को अमेरिका के साथ अटैच किया और इसराइल के साथ अटैच किया। 70 साल पहले तक इंडिया एक गैर जानिबदार नॉन अलाइंड मुल्क था, और पुराना यूरोप और नया यूरोप दोनों में एक ये गैर है। और अब क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल बनने जा रही है अफगानिस्तान में कि अप्रैल मई में एक वहाँ अबूरी हुकूमत आ जाए जिसे तालिबान की भी सपोर्ट हासिल हो, और वहाँ जो लोगों की राय है कि मिनरल्स और बलूचिस्तान में जो हमारा तरक्की के राज छुपे हुए हैं वो तरक्की पाने जा रहे हैं, जनूबी एशिया एक नया जनूबी एशिया बनने जा रहा है, ये इंडिया को किसी कीमत पे नहीं भाता।